नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो HPJOA यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम जो है 21 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। आज का यह वीडियो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कंप्यूटर से रिलेटेड। जो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं वो आपके मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट यूनिट से क्वेश्चंस लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स आर। मेमोरी यूनिट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से हैं? ई रोम, रोम, रोम या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो है ऑल ऑफ द अबव रहेगा। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, ईपी का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम, ईईपी का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये सारी जो तीनों हैं ये रोम की ही टाइप हैं। रोम और रैम दोनों को मिलाकर बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है जी, प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है इनको। मेन मेमोरी भी बोल दिया जाता है। प्राइमरी और मेन मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं आपकी सीपीयू के साथ। इसके अलावा इनको सेमी कंडक्टर मेमोरी भी बोला जाता है। सेमी कंडक्टर मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेमी कंडक्टर मटेरियल की बनी होती हैं, सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन चिप्स की। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन द इवेल्युएशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, एक शीट के ऊपर आपने देखा होगा आप गोले लगाते हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर को किस तरह से इवेल्यूएट किया जाता है, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए? फर्स्ट ऑप्शन है OCR, सेकंड ऑप्शन है OMR, थर्ड ऑप्शन है MICR, फोर्थ है MCR। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन OMR। OMR का मतलब हुआ ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है जी। ऑप्टिकल मार्क रीडर, आप ये सारी फुल फॉर्म इनकी याद रखिए। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ये भी इनपुट डिवाइस है। OMR भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर होते हैं, वो भी आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। MICR टेक्नोलॉजी यूज़ होती है आपके चेक्स पर लिखने के लिए कि मैग्नेटिक इंक से चेक पर लिखा जाता है ताकि किसी तरह की फॉर्जरी ना हो सके चेक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज़ मेजर्ड इन। मॉनिटर्स की रिफ्रेश रेट होती है एक, उनकी किस तरह की क्वालिटी रहेगी मॉनिटर के डिस्प्ले की, वो ये बताती है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट होती है कि स्क्रीन आपकी कितनी बार रिफ्रेश हुई है पर सेकंड। तो इसको किस चीज़ में मेजर किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है हर्ट्स में। ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो कौन सी मेमोरी अपना कंटेंट खो देती है? तो ये आप ऑप्शंस पढ़िए, रैम, ईपी रोम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी लोकेशन पर प्रोसेसर जो है वो रैंडमली पहुंच जाता है। किसी भी लोकेशन पर मेमोरी एड्रेस पर जाना हो तो सेम टाइम लगता है। जबकि और टाइप की रैंडम एक्सेस मेमोरीज भी होती हैं, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, SSD है, लेकिन उनमें जो है टाइम जो है थोड़ा डिफरेंट 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 लगता है अलग अलग लोकेशन पर जाने के लिए। हार्ड डिस्क में कितनी दूरी पर कौन सा सेक्टर है तो उतना टाइम कम या ज़्यादा लगता है किसी मेमोरी लोकेशन पर पहुंचने के लिए, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है ये अपना लूज़ कर देती है कंटेंट, क्योंकि इसमें जो है कैपेसिटर्स लगे होते हैं। इसमें जो चिप्स हैं, चिप्स के ऊपर कैपेसिटर्स लगे होते हैं, और कैपेसिटर जो हैं वो चार्ज, जब बिजली रहती है तो वो ज़ीरो और वन जो जहाँ पर लिखा रहता है वो चार्ज होते रहते हैं। जहाँ जहाँ पर वन लिखा है वो चार्ज होता रहता है जब तक बिजली रहती है, और वो बार बार रिफ्रेश होता रहता है, और वन उसमें मेंटेन रहता है तब तक जब तक कि वो उसको चाहिए होता है वन अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप बिजली आपकी बंद हो जाती है तो ये सारा जो कैपेसिटर है वो ज़ीरो हो जाता है, तो अब कोई भी उसमें कंटेंट नहीं रह जाता है। तो रैम के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसको प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कौन सी चिप को प्रोग्राम कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही? रैम, रोम, पी रोम, ई रोम। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें रोम आएगा आंसर। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में बेसिक सेटिंग्स रहती हैं बायोस। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो सबसे पहले पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है, तो और ये जो बायस की सेटिंग्स हैं ये उसी टाइम इसमें प्रोग्राम कर दी जाती हैं जब आपकी मैन्युफैक्चर होती है ये रोम चिप। ठीक है, अब पी रोम जो है, पी रोम और रोम में ये फ़र्क है कि पी रोम ब्लैंक मिलती है
और इसको सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें कस्टमाइज़ की जा सकती हैं रोम की सेटिंग्स एक बार कस्टमाइज़ करके इसमें अगर डाल दिया गया तो इसको दूसरी बार इरेज करके नहीं लिख सकते हैं। और जो थर्ड है ई रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसको जो है आप बार बार इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर करके जितनी बार मर्जी चाहो उसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो रोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम को किस तरह से इरेज कर सकते हैं, नाम में ही जाहिर है, इसमें ऑप्शन ए सही है, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली इरेज किया जा सकता है इसको। जबकि यूवी रेज जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके आगे सिर्फ एक ई होगा, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम को जो है यूवी रेज के माध्यम से इरेज किया जा सकता है और उसको भी बार बार आप प्रोग्राम कर सकते हो इरेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, मॉनिटर, माउस, प्लॉटर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो माउस है वो पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाता है। पॉइंटिंग डिवाइस आपका जो कर्सर होता है, ठीक है, तो माउस यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है। ये भी एक तरह से इंस्ट्रक्शंस देता है, जब आप क्लिक करते हैं किसी चीज़ को या पॉइंट करते हैं किसी चीज़ को तो वो एक तरह का इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डी रोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सी डी रीड ऑनली मेमोरी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, या नन ऑफ दीज है। तो इसमें आप बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है। इसमें ये सी डी रोम जो असल में है एक सी डी है जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। अलग अलग तरह की सी डीज़ होती हैं, री राइटेबल सी डीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, आर डब्ल्यू लिखा होगा, सी डी आर डब्ल्यू, रीड एंड राइटेबल। तो इसमें नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि ये एक स्टोरेज डिवाइस है, ना ही इनपुट डिवाइस है ना ही किसी तरह का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लोएस्ट इन एक्सेसिंग डाटा, अगर आपको डाटा एक्सेस करना है किसी मेमोरी से तो इसमें स्लोएस्ट कौन सी होगी, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। तो इसमें मैग्नेटिक टेप जो है वो स्लोएस्ट एक्सेस रहेगा उसका। इस तरह से जो भी टेप है आपकी, ठीक है जी, ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। इसमें जो सीक्वेंशियल एक्सेस है वो हमेशा स्लो होंगी ज़्यादा, ठीक है। जब आपकी इस टेप में लास्ट लोकेशन है वो एक्सेस करनी है तो पूरी टेप पहले आपकी इधर जाएगी, ठीक है, तब आपको लास्ट लोकेशन पे आप पहुँचेंगे मैग्नेटिक टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनपुट डिवाइस इज़ वाइडली यूज एट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल्स में आपने देखा होगा कंप्यूटर रहते हैं जब भी आप शॉपिंग करते हो, तो कौन सा वाइडली यूज इनपुट डिवाइस आप वहाँ पर देखते हो। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, बी है माउस, सी है बार कोड रीडर, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव सही रहेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी यूज़ होती हैं। बार कोड रीडर होता है और क्यू आर रीडर भी होता है एक, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसी तरह से आप डेली अगर देखना चाहते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड और बाकी जियो के लिए जीके से रिलेटेड, तो वो मैं सारे क्वेश्चंस डेली आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।